मैं अब बात करूंगा अररिया की, मधुबनी की और दरभंगा की। दरभंगा में ललित यादव तय माने जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, और मधुबनी से भी अली अशरफ फातमी, उनको तय माना जा रहा है, पूर्व मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। और जहां तक अररिया का सवाल है तो शाहनवाज आलम को टिकट लगभग दिया जा चुका है, यहां कोई शक नहीं है। मतलब अगर आप कोसी सीमांचल की बात करें और एक तरीके से देखें तो आरजेडी पूर्णिया भी चाहती है, कटिहार भी चाहती है, अररिया भी चाहती है। कहते वो सीमांचल में बिल्कुल नहीं चाहती है आरजेडी कि कांग्रेस को घुसने दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स के पास कांग्रेस नाम का कोई चॉइस नहीं हो। मैं ये बड़ा स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अररिया में भी शाहनवाज आलम का नाम है, जो 17 महीने में मंत्री थे महागठबंधन में, एआईएमआईएम से आए थे, वैसे पहले आरजेडी में रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अजय निषाद आज सम्राट चौधरी से मिले, तो अगर अजय निषाद को लग रहा होगा कि कांग्रेस हमें टिकट दे रही है, या उस पाले में होते तो सम्राट चौधरी से उनकी लंबी मुलाकात हुई है। अब क्या उनको आश्वासन मिला, क्या एश्योरेंस मिला, मुझे नहीं पता है। और आज भाजपा के स्टार प्रचारकों का जो लिस्ट आया है उसमें कई ऐसे लोगों का नाम भी है जिनका टिकट कट गया है, वो अश्विनी चौबे हो या और हो। तो एक तो कि ये बड़ा चौंकाने वाला लग रहा है कि भाई कैसा महागठबंधन है जिसमें वो दावा कर रहे, अभी हम निखिल बाबू की बात कर रहे थे कि आज तक वो प्रेस को ब्रीफ ही कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा कि कांग्रेस नहीं चाहेगी और आरजेडी सिंबल बांट देगी और आरजेडी कैंडिडेट तय कर देगी। अब निखिल बाबू उम्र के इस पड़ाव पर वो अलग बोल रहे हैं, इधर पप्पू यादव मर जाएंगे मिट जाएंगे, क्या क्या बोल गए भाई मुझे नहीं पता है। वो एक्सपोस्ट पर पूरा लिख गए। बीमा भारती कह रही है कि हमको तो सिंबल मिल गया, आप 3 अप्रैल को हम नॉमिनेशन करेंगे। क्या लगता है कि जब तक अधिकृत तौर पर आकर के तेजस्वी जी घोषणा नहीं कर देते हैं तो इस दावेदारी का कोई मतलब है कांग्रेस का? अगर कांग्रेस दावेदारी कर रही है तो करते रहे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो 9 सीटों की बात हो रही है, वो 9 सीटों की बात तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक दिन मैं और अरुण पांडे जी एक संयोग से एक पैनल में बैठा हुआ था और एक कांग्रेस के नेता कह रहे कि हमारे पास बड़ा दिल है, हम त्याग के प्रतिमूर्ति हैं, और हम लोग दोनों इस बिंदु पर गए कि आप इतने बड़े त्यागी हैं कि आपको कांग्रेस एक सीट भी कांग्रेस को नहीं देगी तब भी आप महागठबंधन में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप लोगों के कुछ भी कहने से कोई निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं। बिल्कुल शांत भाव से राजद जो भी हमारी झोली में डाल देगी चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। जहां कांग्रेस इस तरह के स्टैंड ले रही है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा कड़ा रुख अपनाई है, तो बात कुछ बन रही है। लेकिन अब सोच लीजिए, जिस पूर्णिया को लेकर के, पप्पू यादव को लेकर के भी हम लोग 15 मिनट से उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि क्या होगा पूर्णिया का, क्या होगा पूर्णिया का, फिर मधेपुरा और सुपौल का क्या होगा। अब बीमा भारती कह रही है कि हम तो 3 अप्रैल को नॉमिनेशन करेंगे और हमको सिंबल मिल गया। क्या बीमा भारती ऐसे ही हल्केपन में इस तरह की बात बोल गई, या उनको ग्रीन सिग्नल मिला होगा आरजेडी से तब वो बोल रही है? क्योंकि अगर उनको चुनाव लड़ना है और गंभीर कैंडिडेट है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गॉसिप में इस तरह की बात वो बोल रही है। तो अगर आरजेडी कौन सीट देती है कांग्रेस को और कांग्रेस कितना स्टैंड लेती है, तब ना हम लोग सीट पर बात करें।